माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में नोटिस के बारे में बताया और नोटिस का जो फॉर्मेट है उसके बारे में। अब आज मैं आपको इनविटेशन के बारे में बताऊं, यानी निमंत्रण के बारे में बताऊं। इनविटेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये 4 नंबर के पर इनमें से 2 आते हैं 4 नंबर के, 2 में, एक अथवा में और एक में। अब इनविटेशन है वो 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनविटेशन 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनविटेशन है वह भी 2 प्रकार का होता है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। उसी प्रकार से इनफॉर्मल इनविटेशन है वह भी 2 प्रकार का होता है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। लेकिन ये फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इनविटेशन लिखेंगे उनका जो फॉर्मेट है वो दोनों का अलग अलग है। पहले तो इन दोनों में क्या अंतर है वो देखें। फॉर्मल जो इनविटेशन होता है उसमें संबोधन नहीं लिखा जाता है, ये 3rd पर्सन में लिखा जाता है। लेखक का नाम इसके मुख्य भाग में आता है, चाहे वह एक्सेप्टिंग हो और चाहे डिक्लाइन। इस प्रकार का एक बॉक्स में लिखा जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन है वो 1st पर्सन में लिखा जाता है, 1st पर्सन 2nd पर्सन दोनों में लिखा जाता है। इसमें संबोधन होता है और ऑफिशियल जो फंक्शन को अगर स्वीकार करने में विद प्लेजर और विद ऑनर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब फॉर्मल जो इनविटेशन है उसमें एक्सेप्टिंग में कि जो इनविटेशन दिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ठीक है आपको स्वीकार है इनविटेशन में, आपको आऊँगा। आप लेकिन डिक्लाइन में क्या है कि वो इनविटेशन को डिक्लाइन करेगा, मतलब डिक्लाइन करने का कारण देगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कि कारण उसमें कुछ न कुछ लिखना पड़ता है कि किस कारण से वह आपके आपके पास नहीं पहुंचेगा। कोई कारण लिखेगा, वो कोई बीमारी का कारण भी हो सकता है या कोई एग्जाम की परीक्षा का कारण भी हो सकता है, कुछ जो भी हो कारण, वो उसमें कारण लिखना पड़ता है डिक्लाइन में। फॉर्मेट ऐसा ही होता है। इनफॉर्मल में सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस में उसका नाम नहीं लिखा जाता है। एड्रेस के बाद नीचे डेट लिखी जाती है और डेट के नीचे संबोधन लिखा जाता है, फिर बॉडी और फिर नीचे योर सिंसियरली, और योर सिंसियरली के नीचे नाम लिखा जाता है। और इसमें जो नाम है वो मुख्य भाग में आता है, इसमें नाम नीचे आता है। इस प्रकार से इनका एक्सेप्टिंग हो चाहे डिक्लाइन हो, इनफॉर्मल में, इनमें सब का इस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है। डिक्लाइन में ये लिखा जाता है इसमें बॉडी में कि वो मना किया है कि मैं नहीं आ सकता आपके फंक्शन में, तो क्यों नहीं आ सकता, वो कारण इसमें देना पड़ता है। कारण कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सीनियर कक्षा में 4 नंबर का इनविटेशन आ सकता है। अब मैं आपको इनका एक्सेप्टिंग का
डिक्लाइन का फॉर्मूला का, इन फॉर्मूला का, एक्सेप्टिंग का और डिक्लाइन का, दो चारों का एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको अगली वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्मेट काम में लिया जाता है और आपको एक नंबर न कटे, और फिर आपको उसकी अभ्यास करनी है। जितने ज़्यादा एक्सरसाइज आपने करोगे उतना ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर बेस्ट ऑफ लक।